पर्याप्त सबूत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। परीक्षा रद्द करने की मांग सही नहीं है, यानी 40 याचिकाओं में ज्यादातर में परीक्षा रद्द करने की मांग हुई थी, रीनीट की मांग हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें साफ कर दिया है कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी। 24 लाख छात्रों पर इसका असर होगा अगर दोबारा परीक्षा होती है। परीक्षा में धांधली के सबूत नहीं हैं, पर्याप्त सबूत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। तो अब ये क्लियर हो गया है कि जो रीनीट की मांग हो रही थी वो रीनीट अब नहीं होगा, दोबारा परीक्षा नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था। इसको लेकर बहुत इंतजार था, पूरे देश को इंतजार था, खासतौर से उन अभ्यर्थियों को इंतजार था जिन्होंने इस नीट परीक्षा को पास किया था। आयुष मेरे साथ हैं इस वक्त और जानकारी दे रहे हैं। बहुत बड़ा फैसला आ गया आयुष, नीट परीक्षा अब दोबारा नहीं होगी, ये साफ हो गया है। तो अब बहुत सारे जो एक कंफ्यूजन के बादल थे वो छट गए। बिल्कुल, लगभग 4 हफ्तों का इंतजार था और उसके बाद जो ये 24 लाख बच्चों की निगाहें टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रही थी, जिसमें से कई लोग मांग कर रहे थे कि री नीट 2024 होना चाहिए और पुराने एग्जाम को कैंसिल करा देना चाहिए। अब इन लोगों के हाथ सिर्फ मायूसी लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये चीज स्पष्ट कर दी है अपने ऑर्डर में कि री नीट 2024 नहीं होगा, नीट यूजी 2024 एग्जाम को रद्द नहीं किया जाएगा। इस ऑर्डर में कुछ अहम बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है जो जाननी जरूरी हो जाती है। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये है कि ये जो एग्जाम पेपर लीक 2024 का नीट यूजी का एग्जाम पेपर लीक हुआ है हजारीबाग में और पटना में, ये इतना व्यापक नहीं है और ये एक गंभीर विषय नहीं होता है। दूसरा, जांच को स्थानांतरित करने के बाद सीबीआई ने चलिए कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं इस फैसले के बाद। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से ही, जरा वो दिखा देते हैं दर्शकों। So today the Honorable Supreme Court has rejected our prayer for renewed. They have relied upon the various statements and the graph produced by the IIT Madras through Union of India, and they said that it's not feasible to conduct the exam for 20 lakh students. That's why they have refused our prayer in today's hearing. Any direction given to the individuals? Yes, there was a prayer for a question paper. Yesterday the directions were issued to IIT Delhi for a particular question. The response came today in the morning, and on the basis of that response, the Honorable Supreme Court has said, directed the NTA to prepare a fresh result as per the correct answer. पर्याप्त सबूत नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आयुष, लेकिन जो एनटीए का जो डेटा है उसकी जांच के भी आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज ये पूरे मामले पर सुनवाई हुई है और एडवोकेट हुड्डा ने जो अपनी दलीलें रखी थी वो बहुत दिलचस्प थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से आज एनटीए के हलफनामे में कई खामियां पकड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने एनटीए की परतों को आज छीलकर उतारा है ना, वो चीज आज कोर्ट में साफ नजर आई है कि एनटीए के पास एडवोकेट हुड्डा की बातों का जवाब देते नहीं बन रहा था। इतनी मजबूत दलीलें एडवोकेट हुड्डा ने आज सुप्रीम कोर्ट में रखी थी जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील थे। देखिए कई महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने एनटीए से पूछे। सबसे पहला कि जब हजारीबाग के स्कूल में पेपर जो है वो कैनरा बैंक से कैसे पहुंचा, जबकि एसबीआई का पेपर जाना था। प्रिंसिपल ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही थी कि पेपर देने में 1 मिनट की देरी भी नहीं हुई। उन्होंने इस बात को एनटीए को बताया भी था, लेकिन एनटीए ने कहा कि अब कैनरा बैंक का पेपर है उसे ही जाने दीजिए। अब सवाल जो यहाँ पर खड़ा हुआ वो ये है कि 2 एग्जाम पेपर कैसे हुए, इसमें कैनरा बैंक का अलग, एसबीआई का अलग, जो इन्होंने बैंक के माध्यम से भेजा था। और इसकी जो वेटेज है वो जाननी जरूरी है कि कितने बच्चों ने जो एसबीआई का एग्जाम पेपर दिया था उसमें से कितने बच्चों के कितने प्रतिशत अंक आए, जिन्होंने कैनरा बैंक के थ्रू जो एग्जाम पेपर गया था उसमें जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें कितने बच्चों के कितने प्रतिशत अंक आए। कुछ अहम बातें यहाँ पर जो थी सुप्रीम कोर्ट ने आज कही थी, जिसमें से पहली बात तो ये थी कि हजारीबाग और पटना के स्कूल में जो पेपर लीक का मामला सामने आया था वो विवाद इतना बड़ा नहीं है, यानी व्यापक स्तर पर लीक नहीं हुआ था। दूसरा, जांच की रिपोर्ट की बात हुई थी, सीबीआई की जांच के बारे में बात कही गई थी, जिसमें कहा था कि संकेत दिया गया है उस सामग्री से कि ये जो धोखाधड़ी है, इस पेपर लीक की जो बात चल रही थी ये व्यापक स्तर पर नहीं हुई। तीसरी बात ये, क्योंकि सीबीआई ने अपनी अंतरिम जांच में ये बात कही थी, आदेश दिया गया था जब संघ को, सीबीआई को और एनटीए को कि आप हलफनामे दायर कीजिए, उस समय यूनियन ऑफ इंडिया के डेटा एनालिटिक्स पर आधार की स्थिति पर जो रिपोर्ट इंगित की गई थी, आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट थी, जो लगातार हम अपने इंडिया न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे, उसको लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए गए। चौथी अहम बात जो यहाँ पर बोली गई वो ये है
कि जी। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे ये ठीक है। निष्कर्ष निकाला जा सके कि जो चलिए ये मैं उल्लंघन हुआ है इसका, ये पटना बहुत चलते हैं व्यापक क्योंकि स्तर पर हुआ। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां पटना से हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि पर्याप्त सबूत नहीं है। शक्ति, जो जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो जांच एजेंसियों ने यहाँ पर जांच की है, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कुछ तो बाद में भी गिरफ्तारियां होती नहीं, कुछ एम्स से गिरफ्तारियां हुई थी, जो 2021 बैच के कुछ जूनियर डॉक्टर्स थे उन तक की गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ सीबीआई ने की थी। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पर्याप्त सबूत हमें नहीं मिले हैं, किसी तरह की कोई खामी, बहुत बड़ी खामी नहीं हो सकती जिसके बिना पर हम ये रीनीट कराएं। तो अब फैसला आ चुका है, राहत की सांस वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ली होगी। जी बिल्कुल, देखिए कई स्टूडेंट जो थे इस उम्मीद में थे कि परीक्षा जो है नीट की वो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जो है नीट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब उसको लेकर खास करके जो इस तरह से जो छात्र रहते जिसे कुछ जो कि जिन्हें ये डाउट था कि उसकी परीक्षा फिर से उन्हें दे सकती है, उन छात्रों को राहत की मिली है, क्योंकि नीट जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि तो पर्याप्त जो है परीक्षा फल में जिस तरह से धांधली की कोई जो है गड़बड़ी जो है उसको लेकर जो है पर्याप्त जो है वो उनके पास सबूत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये क्लियर हो गया है कि नीट की परीक्षा जो है दोबारा नहीं होगी, और जो छात्र इस उम्मीद में थे कि उन्हें दोबारा फिर से परीक्षा देने पड़ेगा, इससे कहीं ना कहीं कुछ छात्र अब उन्हें राहत की सांस मिले। लेकिन जिस तरह से कई खास करके बिहार में खासकर और झारखंड में जो गिरफ्तारियां हुई थी नीट पेपर को लेकर, उन तमाम को लेकर सीबीआई जो है अभी भी जो है उनका केस जो है चल रहा है। सीबीआई कई लोगों की गिरफ्तारी के भी हाल में भी पटना एम्स को लेकर जो है कुछ जूनियर छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी, और उनके पूछताछ के जो जी, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ पा रही है। शक्ति, आपके पास आऊँगा मैं बाद में। जयेश सोनी इस वक्त सूरत से मेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि गुजरात के भी बहुत सारे, राजकोट का भी जिक्र था और यहाँ के सेंटर्स पर भी बहुत सारी, रडार पर थे बहुत सारे सेंटर्स, यहाँ पर भी टॉपर्स थे, कई सेंटर्स में 12-12 तक टॉपर्स थे। जयेश, अब ये फैसला आ चुका है, साफ हो चुका है, रीनीट नहीं होगा, दोबारा परीक्षा नहीं होगी। किस तरह का माहौल अब गुजरात में स्टूडेंट्स में है? ये देखिए, जब से ये गोधरा का मामला सामने आया था, गोधरा के अंदर जिस प्रकार से ये प्रॉक्सी कैंडिडेट पकड़े का मामला सामने आया था, एक सेंटर जो पूरा सेट करके वहां पर स्टूडेंट्स को पास कराने की गारंटी दी गई थी, और ये मामले के बाद में पूरे गुजरात के अंदर सीबीआई के द्वारा कई सेंटरों पर छापेमारी की गई और जांच की गई। ये पूरा मामला गुजरात भर के अंदर बहुत ही चर्चा में रहा, और कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि रीनीट की मांग कर रहे थे, और इनका ये मानना था कि उनके साथ धोखा हो गया है, क्योंकि उन्होंने 2 साल तक मेहनत की थी और उनके जो मार्क्स आने चाहिए थे उससे ज्यादा मार्क्स जो है सेटिंग करके दूसरे स्टूडेंट्स ने पाए हैं। इस तरह की आशंका को लेकर के स्टूडेंट्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी कि रीनीट होनी चाहिए। कई सेंटरों पर ऐसी धांधली हुई होगी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत पेश किए गए और वो सबूत को सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न होने के कारण इस मामले को लेकर के जो है रीनीट का जो मांग थी उसको नकार दिया है। अब स्टूडेंट जो रीनीट की मांग कर रहे थे उनमें जरूर नाराजगी दिख रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो कि रीनीट की मांग को जो है ठुकरा रहे थे। उनका कहना यह था कि जो उन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके जब उन्होंने किसी तरह का कोई दूसरा लाभ नहीं उठाया है, तो उनको उनकी जो भी परिणाम है उसके तहत उनका जो है काउंसलिंग होना चाहिए, और उनको जो नौकरी या जो भी आगे की पढ़ाई के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है उसके अंदर उनको शामिल होने की अनुमति देनी चाहिए। तो ये काउंसलिंग की जो भी मांग चल रही थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। आने वाले दिनों में काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी, और जो रीनीट का जो मामला था वो जो लंबे अरसे से लोगों की मांग चली रही थी वो उस पर आज एक पूर्ण विराम लग गया है। तो काफी लोग इससे नाराज भी है और कुछ लोग जो है जो इससे खुश भी है कि जो उनकी मांग ये थी कि जो उन्होंने मेहनत करके जो भी उनका परिणाम आया है उसको वो स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो धांधली जिस सेंटरों पर हुई है उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। इस तरह की लोगों की मांग थी, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को साफ कर दिया है। आयुष, मुझे एक चीज़ लग रही है, क्योंकि समय का, एक तो समय की पाबंदी, समय का जो
कम होना था, और दूसरी बात ये थी कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल था। तो ये दोनों बातें इस फैसले पर मुझे हावी नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी भी है और अपने फैसले में कही भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि हजारीबाग में और पटना में जो पेपर लीक हुआ है वो इतना व्यापक नहीं है, वो एक गंभीर विषय नहीं है जिस पर चर्चा की जा सके। दूसरी अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी बात के अगर मैं संदर्भ में कहूँ तो दूसरी अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने जो बोली है वो ये है कि महज कुछ लोगों की वजह से, कुछ चुनिंदा छात्रों की वजह से जिन्होंने धांधली की है, 24 लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो ताक पर नहीं रखा जा सकता। यानी जो पेपर लीक हुआ है वो इतना व्यापक नहीं है कि आप रीनीट कराने की मांग पर कोई आदेश दे सके। पेपर कैंसिल नहीं किया जाएगा, ये तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम बात बोली वो ये थी। इसके पीछे कारण उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा एविडेंस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला है जिसके आधार पर वो ये फैसला दे सके कि पेपर लीक व्यापक हुआ है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पिछली टाइमलाइन को मद्देनजर रखते हुए रीनीट फिर से होना इज नॉट द बेस्ट डिसीजन। Can you explain me in English? How do you take the Supreme Court decision on NEET examination? See, Supreme Court today has said that no reneat is because in view of the CBI inquiry and investigation pending, no reneat का decision Supreme Court ने बोला है कि they will not the reneat will not happen again in view of the pending investigation. They have given certain reasons why reneat will not happen. Number one is the hardship. Number two is that many people are from marginalized sections like EWS. For them to again give an examination, again spend the same money on examination fee, that will entail a lot of unnecessary cost. So second problem is that. Third is that time and effort has been spent by the students to work hard on the examination. So that has also been considered by the Supreme Court. So in view of all of that, they have mentioned that reneat will not happen in view of all of these circumstances. Second thing which Supreme Court has come across is the question. There was one question in which there was a problem in physics. So the argument was that they appointed a committee of IIT directors yesterday and they तो आयुष, आपने सुना, ये वकील साहिबा भी वही बात कह रही थी जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि 3-4 बातों का ध्यान रखा है इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने। पहली चीज़ तो है कि जो असुविधा होगी, प्लस जो स्टूडेंट्स का भविष्य है, EWS कैटेगरी का मामला है, दोबारा से उनको फीस देनी पड़ेगी, फिर बच्चों को ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, दोबारा से पूरा कराने में बहुत ज़्यादा असुविधा हो जाती। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है आयुष, अगर, क्योंकि जांच अभी चल रही है या जांच बंद हो जाएगी अब जितने भी लोगों को पकड़ा है, क्योंकि अगर जांच चल रही है और जांच में आगे कुछ ऐसा मामला खुलता है कि इसका दायरा बहुत बड़ा था, तब क्या होगा? जी बिल्कुल, यही अहम सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हुड्डा ने भी उठाया। एडवोकेट हुड्डा ने बात कही कि सीबीआई ने पूरे देश भर से कई लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस कथित तौर पे पेपर लीक घोटाले में शामिल थे। कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कई ऐसे लोगों के बयान भी सीबीआई ने दर्ज किए हैं, लेकिन एक व्यक्ति अभी तक एब्सकॉन्डिंग है जिसका नाम है संजीव मुखिया। वो अभी तक सीबीआई के रडार पर नहीं आया है, सीबीआई उसे पकड़ने में नाकामयाब साबित हुई है। अगर वो गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद ये चीज पता चलती है कि उसने अपने सेल फोन से, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से तकरीबन 200 सेंटर्स तक ये पेपर पहुंचाने का काम किया, तो वो एक व्यापक लीक मानी जाएगी। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलेगा? क्योंकि वो मुखिया है इस पूरे मास्टरमाइंड का। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि मुखिया फरार है, और जब तक आप मुखिया को नहीं पकड़ लेते, आप ये चीज कैसे कह देंगे कि जो पेपर लीक है वो व्यापक था या नहीं? तो इस फैसले के खिलाफ भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि संजीव मुखिया गिरफ्तार नहीं किया गया। संजीव मुखिया के पास से कोई भी सबूत अभी तक सीबीआई के हाथ में नहीं लगा। संजीव मुखिया ने जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया था पेपर लीक करने के लिए, वो अभी तक सीबीआई के हाथ में नहीं लगा है। और ऐसे कई राज उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दफन होंगे जो इस पूरे मामले की तह तक जाने में सीबीआई की मदद करेंगे, और जिसके बिना ये आप पता नहीं लगा सकते कि आखिर उससे कितने सेंटर्स तक और कितने छात्रों तक इस पेपर को पहुंचाने का काम किया। उससे पहले जी से उनके पास भी कुछ जानकारी है। अनन्या, क्या अपडेट है इस फैसले के बारे में? अनन्या, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या कुछ कहा गया है इस फैसले में, जरा विस्तार से बताइए हमें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी वक्त से सुनवाई चल रही थी और सभी की निगाहें जो है वो आज के दिन को लेकर टिकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि
नीट परीक्षा जो है वो दोबारा से नहीं होगी, क्योंकि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के जो कह सकते हैं कि पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो पूरा मामला है वो पटना और हजारीबाग तक क्या सीमित रहा, लेकिन हम जिस तरह से लगातार जो तमाम चीज़ें दिखाते रहे हैं, जो तमाम सबूत, जो तमाम गिरफ्तारियां होती रही हैं, ऐसे में ये सीधे तौर पर 23 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ पूरा फैसला जो है वो देखा जा रहा है। अब इसमें स्टूडेंट्स की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, जो तमाम एक तरह से एजुकेशन जो के डिपार्टमेंट से जो लोग आते हैं, या फिर जो तमाम कह सकते हैं कि कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनकी तरफ से भी याचिकाएं जो हैं वो डाली गई थी इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि दोबारा से एग्ज़ाम होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है। लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उस हद तक और उतने बड़े लेवल पर लीक नहीं हुआ या पर्याप्त सबूत नहीं मिले कि दोबारा से जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाए। तो साफ तौर पर ये रास्ता तो पूरी तरह से बंद हो गया है कि दोबारा से एग्ज़ाम होगा। और आपको ये बता देते हैं कि क्या कुछ कहा गया। दरअसल सीजीआई की तरफ से ये कहा गया कि फ़िलहाल हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। कि अगर किसी स्टूडेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि कई ऐसे परीक्षार्थी थे जिनकी पटना में जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिन पर यह आरोप लग रहा था कि वो पटना में उस रात को जब 5 मई को एग्ज़ाम होना था, 4 मई को वो एक गेस्ट हाउस में रुके थे और वहाँ पर बाकायदा उन्हें एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आंसर है वो रटवाए गए थे। तो अगर इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट मिलती है किसी भी स्टूडेंट की, वो बेदागी अगर दागी होता है तो फिर उसका अगर एडमिशन हो भी जाएगा तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जांच में अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि नीट केस में सीजीआई की तरफ से ये कहा गया कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्ज़ाम का फैसला नहीं दे सकते। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है। अलग बात है कि सीबीआई की जांच अगर आगे बढ़े, क्योंकि अभी नजर ये भी थी कि जो मेन सरगना है, चलिए सीबीआई के दायरे की बात कर लेते हैं। सीबीआई की जो जांच का दायरा है उसकी भी बात कर लेते हैं। जयेश, वहाँ गुजरात की अगर बात करें, गोधरा की, राजकोट की, यहाँ पर कितने सेंटर्स पर सीबीआई की जांच चल रही है? कितने लोगों से यहाँ पर पूछताछ हुई? वो सेंटर पर ये धांधली पाई गई थी। जय जलाराम स्कूल के अंदर एक तो धांधली पाई गई थी, एक और सेंटर पर धांधली पाई गई थी। इसके अलावा जो सीबीआई ने जब जांच शुरू की थी तो 60 और सेंटर पर जो है सीबीआई ने छापेमारी की थी। वहां के जो स्टाफ है उनसे पूछताछ की थी, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए थे। इसके अलावा भी सीबीआई को और भी ऐसे सेंटरों की जानकारी मिली थी जहां पर कि सेंटर सेट होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन किसी भी तरह के वहां से कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगा था उस टाइम, इसलिए कोई कार्रवाई सीबीआई के द्वारा नहीं की गई थी। लेकिन आशंका जरूर थी कि कुछ और सेंटर पर भी इस प्रकार की धांधली। जी, शक्ति भी मेरे साथ हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारियां हुई वो पटना में हुई और आयु ने बहुत ज़्यादा वहां पर एक रोल प्ले किया। तो अब जो जांच है फिलहाल कितना कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि अब फैसला फिलहाल आ गया है कि रीनीट नहीं होगा, अब काउंसलिंग भी शुरू होगी, जाहिर है एडमिशन भी होंगे। शक्ति जी बिल्कुल, देखिए बिहार और पटना ही सबसे पहला, पटना पुलिस ने ही सबसे पहले जो है नीट पेपर लीक मामले का जो है खुलासा किया था। और पटना के पुलिस को जो सबसे पहले इनपुट मिला था कि हजारीबाग में जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं और कई स्टूडेंट को पटना में नीट इंजीनियरिंग परीक्षा थी उससे एक दिन पहले एक स्कूल में रखा गया था और वहाँ पे जो है लंच ब्रेक स्कूल था, वो वहाँ पर स्टूडेंट को बाकायदा क्वेश्चन पेपर और उन्हें आंसर शीट दिया गया था रखने के लिए। और रात भर जो है उन स्टूडेंटों को जो है रटाया गया था और उसके बाद वो एग्जाम देने पहुंचे थे। तो उन स्टूडेंटों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद ये मामला पटना पुलिस से आगे यूयू के पास चला गया था और यूयू ने इस मामले को लेकर कई गिरफ्तारियां की थी और कई बड़े खुलासे भी किए थे। और उसी के आधार पर सीबीआई ने जो है केस, जब सीबीआई को ये आगे हैंडल मिल गया उसके बाद सीबीआई जो है इसको लेकर कई गिरफ्तारी की, खास करके हजारीबाग की गिरफ्तारी हुई, ओएसी स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई, उसके वाइस प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई, एक पत्रकार की भी गिरफ्तारी हुई थी और तमाम सबूतों को कड़ियों को जोड़ा जा रहा था। और
जिस लोगों को जो छात्रों को जो पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, यूए ने गिरफ्तार किया था, उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की थी और कई इनपुट मिले थे और उस इनपुट के बाद जो है पटना एम्स से भी जो जूनियर चार छात्रों को पहले पूछताछ के लिए सीरिया हिरासत में लिया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। ये मामला यही नहीं रुका बल्कि इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति इस पूरी जानकारी के लिए। जयेश और आयुष, अनन्या आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक बड़ी राहत है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस नीट परीक्षा में पास हुए और जो याचिकाएं थी फिलहाल उन याचिकाकर्ताओं के लिए एक सदमा है कि उनकी याचिका को एंटरटेन नहीं किया गया, उन पर सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट की बात को नहीं माना। एक सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि अगर जो जांच चल रही है, जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच चल रही है और जांच के बाद अगर इसका दायरा बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि जो मेन व्यक्ति है, जो किंग पिन है संजीव मुखिया, वो अभी भी पकड़ से बाहर है, उसको पकड़ में आने के बाद अगर कोई बड़ा खुलासा होता है तो अब इस फैसले का क्या होगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। फिलहाल देश का सवाल में आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।